प्यारे बच्चों, आप लोग मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा तैयारी में लगे होंगे। तो आप ही को सुविधा को देखते हुए एपी के जो भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनको एक ही वीडियो में बहुत कम से कम प्रश्न में बताया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि एपी के एक ही प्रश्न आपसे छूटे नहीं। तो आइए आते हैं एपी के प्रश्न पर जो फुल्ली ऑब्जेक्टिव होंगे। इनमें हमने कुल प्रश्न की संख्या 16 रखे हैं और इन 16 को अगर देख लेते हैं तो एपी से शायद ही कोई प्रश्न आपको छूटे। आइए आते हैं एपी के वस्तुनिष्ठ की ओर। यहाँ कहा निम्नलिखित में कौन एपी है। देखिए, कोई भी एपी तब होता है जब वह समान रूप से बढ़े या समान रूप से घटे। जब कोई समान रूप से बढ़ रहा हो या समान रूप से घट रहा हो वह एपी होगा। तो आप खुद देख के पकड़ सकते हैं कि यह समान रूप से नहीं बढ़ रहा है तो यह एपी नहीं है। यह देख रहे हैं 1 से 11, 11 से 111, एपी नहीं है एपी। और यहाँ देख रहे हैं 2 से 4, 4 से 8, यहाँ तो 2 बढ़ा लेकिन यहाँ बढ़ा कितना 4, तो ये भी एपी नहीं है। और यहाँ देखिए ये 4 घटा फिर 4 घटा, यानी यह बिल्कुल एपी है। या इसको चेक कर सकते हैं। इस पर T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 भी लगा सकते हैं। इसके माध्यम से भी चेक आप कर सकते हैं। जैसे देखिए -4 माइनस क्या 0, आइए यह -8 -4 यानी -4 बराबर -8 जोड़ 4 यानी 4 बराबर -4, ये भी है। दूसरा है कि निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी नहीं है। तुरंत कहें कि आपको पहचानने के लिए देखना है कि कौन समान रूप से बढ़ रहा है या कौन समान रूप से घट रहा है। यहाँ देखिए 2 बढ़ा, यहाँ 2, लेकिन यहाँ अंतर है 4, एपी नहीं है। यहाँ 2, यहाँ माइनस कम गया, ये भी एपी नहीं है। यहाँ रहे बी में तो 10 से 4 कम गया फिर 4 कम गया, यानी एपी है। इस पे लीजिएगा, देखिए रूट में है 3 रूट में बढ़ रहा है जो गलत है। कहा एपी का सार्व अंतर होगा, तो सार्व अंतर डी बराबर होता है T2 माइनस T1। ऐसे आप देख सकते हैं जितना बढ़ता हो या जितना घटता हो वही होता है सार्व अंतर। यहाँ देख रहे हैं 6 बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, 6 होगा। और आपको 9 पकड़ में आता है तो ऐसे निकाल सकते हैं कि T2 माइनस T1 तो 4, यहाँ है 6। अगली प्रश्न है कि समांतर श्रेणी इतना का सार्व अंतर होगा, फिर D बराबर T2 माइनस T1, -6 माइनस और खुद -10, तो -6 जोड़ 10 यानी कि 4 +4 इसका आंसर हुआ। पांचवा प्रश्न है कि यदि एपी इतना एपी के पद हो तो पी का मान। तो देखिए जब एपी कोई है इसका मतलब T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 होगा, तभी कोई एपी हो सकता है। तो T2 2p प्लस 1 माइनस T1 तो p प्लस 1 बराबर T3 तो 4p माइनस 1 माइनस T2 तो 2p प्लस 1 तो 2p प्लस 1 माइनस पे माइनस 1 इनमें 4p माइनस 1 माइनस 2p माइनस 1, तो p घटेगा तो p और 1 कट गया, हो गया 2p माइनस 2, माइनस में आएगा प्लस में और प्लस उधर गया माइनस, तो 2 बराबर p।
यानी p का मान हो जाएगा 2। ऐसे प्रश्न को आपको एग्जाम में बनाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है जिससे जान सकते हैं। हालांकि भारी पड़ जाएगा, मान सबको रखना पड़ेगा आपको, इसलिए इसको बनाना पड़ेगा। सेम प्रश्न एक और दिया गया, इसको भी उसी बराबर बनाएंगे कि t2 माइनस t1 बराबर t3 माइनस t2। तो t2 3x है, माइनस t1 x प्लस 2 अगर लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। वो क्यों गलत होगा? वो देखिए, जब भी घटाने में एक से अधिक अंक पद हो ब्रैकेट देंगे। t3 तो 4x प्लस 1 माइनस 3x, क्योंकि एक पद है तो ब्रैकेट देना जरूरी नहीं है। तो 3x माइनस x माइनस 1 बराबर 4x प्लस 1 माइनस, सॉरी यहां तक हटा सकते हैं आप, चार में से 3 गया तो x प्लस 1, यहां जाएगा 2x माइनस 1 बराबर x प्लस 1, यहां गया 2x माइनस x और ई माइनस किया उन्हें प्लस में 1 प्लस 1, तो x बराबर 2, यानी इसका भी आंसर 2 होगा। सातवें प्रश्न की रुआते हैं कि एपी के लिए ए 30 माइनस ए 20 ज्ञात करे। तो गौर कीजिए, ऐसे प्रश्न आपको मिलते हैं तो यहाँ गौर करना कि ए बराबर आपको 2 है, डी बराबर हो जाएगा t2 माइनस t1 यानी 7 माइनस 2 तो 5। निकालना क्या है? तो ए 30 माइनस ए 20, ए मतलब पद होता है, 30वां पद में से 20वां पद को घटाए, यहां हो जाएगा। देखिए ऐसे हम लिख सकते हैं 10 पद बचेगा तो डी है 5 50, फिर भी ए प्लस 30 माइनस 1d माइनस ए प्लस 20 माइनस 1d, तो ए प्लस 29d माइनस ए प्लस 19d, ए प्लस 29d माइनस ए माइनस 19d। यहां हो जाएगा ए से कट गया तो 29 में से गया 19 तो 10 डी, और डी का मान है कितना? तो 5, यानी 10 गुने 5 यानी कि 50, यानी आंसर नंबर सी। इसी तरह निकालते हैं, ये कहे ना एक तरीका था कि ए 30 माइनस ए 20, देख रहे हैं कि 30 में से 20 जाएगा तो ए 10, तो ए 10 यानी कि 10वां पद निकालना है। तो आप क्या काम कीजिए कि इसके लिए यानी कि आप 4 में 10 से गुणा कर दीजिए। 8वें प्रश्न की ओर आते हैं, उसी टाइप का है। तो देखिए जैसे है कि ए 25 माइनस ए 10, यानी कहने का मतलब ए 15, तो डी एक डी है 5 यानी 75 आंसर होगा कि 15 गुने डी हो जाएगा, यानी डी का मतलब कितना? यहाँ देख रहा है 5 यानी कि 75। फिर भाई बना के दिखाते हैं, अब शॉर्ट में बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव है अति अच्छा रहेगा। तो यहाँ हो गया ए बराबर 5 और डी बराबर t2 माइनस t1 8 माइनस 3 यानी कि 5। अब रहा बाबू कि यहाँ जो हमें दिया ए 25 माइनस ए 10 यानी ए प्लस 25
माइनस 1d माइनस a प्लस 10 माइनस 1d, a प्लस 24d माइनस a प्लस 9d, a प्लस 24d माइनस a माइनस 9d, ए से कट गया तो 9 जाएगा 4 यानी 15d। इसी बात को न कहे थे डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं उस तरह से भी। यहाँ हो जाएगा 15 गुने d तो 5 यानी कि 75। शॉर्ट तरीका वो अति सुंदर रहेगा इससे। अब कहा यदि एपी का सामान्य पद 5 माइनस 5 n माइनस 7 है तो प्रथम पद होगा। कुछ नहीं कीजिए, प्रथम पद कहा यानी कि यह टी एन बराबर है तो यह है 5 गुने 1 माइनस 7 तो 5 माइनस 7 इक्वल टू माइनस 2 और डी आंसर है इसका। फिर कहा इतना का सार्वंतर होगा तो सार्वंतर के लिए आपको दो पद निकाल लीजिए। तो देखिए यानी टी एन बराबर दिया 5 माइनस 3 है तो टी वन बराबर 5 माइनस 3 गुने 1 यानी 5 माइनस 3 के मतलब 2। अब टी टू निकालेंगे तो 5 माइनस 3 गुने 2 यानी 5 माइनस 6 यानी माइनस 1। तो डी बराबर आपका हो जाएगा टी टू माइनस टी वन माइनस 1 और टी वन खुद 2 यानी कि माइनस 3। इसका नंबर बी होगा सही। ग्यारह प्रश्न आते हैं यदि समांतर श्रेणी का एनवा पद उतना हो तो a7 यानी ए एन बराबर 9 माइनस 5 है। यहां कर दीजिए a7 बराबर 9 माइनस 5 गुने 7 तो 9 माइनस 35 इसका तो जब घटाएंगे तो माइनस 26। इसका बी आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न में आते हैं एपी का 30वां पद ज्ञात करें। तो आप यहाँ एक कीजिएगा कि ए बराबर 10 और डी बराबर T2 माइनस T1 तो 7 माइनस 10 तो माइनस 3 एन है 30 तो यहाँ ए प्लस एन माइनस 1d ए तो आपका 10 एन हो गया 30 माइनस 1 गुने डी तो डी माइनस 3 10 प्लस 29 गुने माइनस 3 10 माइनस 87 तो यहां हो जाएगा माइनस 77 यानी आंसर नंबर सी आपका आंसर होगा। तेरा प्रश्न है एपी का 14वां पद होगा। तो देखिए ऐसे आप चाहे शॉर्ट में निकालने के लिए डायरेक्ट कहेगा इतना खींचिएगा। आप देखिए कि ए बराबर 10 और डी बराबर T2 माइनस T1 तो 7 माइनस 3 यानी कि 4। यहाँ का 14वां पद ए प्लस 14 माइनस 1d ए प्लस 13d मैं जय पद कहता है ए प्लस उतना डी कम कर दीजिए। तो ए का मतलब 13 गुने 4 3 प्लस 52 इक्वल टू 55 यानी आंसर नंबर बी। अब कहा देखिए इतना का बराबर होगा। देखिए यह गिनती की संख्या का योग है। तो आप अगर इसको मानते हैं
हम फॉर्मूला याद कर लें, आइए दिखाते हैं आपको पूरा कैसे होगा। आप याद कर लीजिएगा कि a बराबर 1, a बराबर 1, d बराबर बेटे 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, और n बराबर n, तो हमें योग निकालना है, तो एस n बराबर n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 डे, n बाई 2 2 गुने 1 प्लस n माइनस 1 गुने 1, n बटे 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1। यहाँ हो जाएगा कि n बाई 2 इंटू 1 प्लस n, इसी को लिखते हैं n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ऐसे आप याद कर लीजिएगा, इसका फॉर्मूला यही होता है, यानी बाकी संख्याओं के योग का या गिनती की संख्याओं के योग का। अब आते हैं 15 नंबर प्रश्न में, कहा एपी के 10 पदों का योगफल ज्ञात करें, यानी a बराबर 2, d बराबर t2 माइनस t1, तो 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, n बराबर 10, एस n बराबर n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 डी, 10 बटे 2, 2 गुने 2 प्लस 10 माइनस 1 गुने 5, 5 4 प्लस 9 गुने 5, क्या हो गया 5 4 प्लस 45, 5 प्लस 49। तो जब इसमें आते हैं 245 होगा, 245 एक नंबर आंसर हो गया। और इसके अंतिम प्रश्न समाप्त हुआ, और इस तरह से एपी के 15 प्रश्न आप लोग के सामने रखे।